मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं ये जयंती के अवसर पर एकता की दौड़ में हम सब यहां उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर हमारे इस क्षेत्र के नेता चौधरी दुड़ाराम जी, पूर्व विधायक, जिला के अध्यक्ष प्रवीण जोड़ा जी, सरदार बलदेव सिंह जी ग्रोहा, हमारे पंकज नयन जी, और आज के हमारे सांस्कृतिक जो कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया है, नवीन पूनिया जी, और उपस्थित सभी हमारे युवा साथी, सभी अधिकारीगण, हमारी मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आप सबको मैं इस अवसर पर दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, आज का ये दिन ये हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे देश में इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि इस दिन हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद कर रहे हैं। साथियों, इस बार उनकी 150वीं जयंती, इस पावन अवसर पर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनके चरणों में नमन करता हूं और हरियाणा की वासियों की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। साथियों, कल हरियाणा दिवस है। इसके लिए मैं आप सभी हरियाणा वासियों को अग्रिम रूप से हरियाणा दिवस की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राष्ट्रीय एकता दिवस हमें सरदार पटेल की जी के दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस की ये याद हमें दिलाता है। उन्होंने हमारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया है। साथियों, आज पूरा देश एकता की दौड़ लगा रहा है। यह दौड़ भारत की एकता और अखंडता को समर्पित एक राष्ट्रव्यापी ये यज्ञ है जिसमें हम सब शामिल हैं। साथियों, आज हरियाणा के सभी जिलों में इस दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में हमारे युवा और हमारे हरियाणा प्रदेश के नागरिक इसमें भाग ले रहे हैं। जिला मुख्यालयों पर सभी हमारे हरियाणा सरकार के सहयोगी मेरे मंत्रीगण और अन्य जन सेवकगण इस दौड़ के अंदर आज शामिल हो रहे हैं, उसका हिस्सा बन रहे हैं। साथियों, आज मुझे खुशी है कि आज जब मैं फतेहाबाद में आया हूं तो फतेहाबाद के लोगों का जोश, उत्साह ये आज भरा हुआ है। हजारों युवा, युवतियां, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे एकता की दौड़ में के भाव से दृढ़ करने के लिए आज यहां एकत्र हुए हैं। आप सबकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि सरदार पटेल का एक भारत का जो सपना उन्होंने देखा था, वह भी हर भारतीय के दिल में आज भी धड़क रहा है। ये आज हम देख रहे हैं। मैं आप सबको हार्दिक बधाई आप सबको यहाँ देता हूँ।
आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की यह रन फॉर यूनिटी केवल एक शारीरिक एक गतिविधि नहीं है, इसका एक गहन दार्शनिक और राष्ट्रीय महत्व भी है। साथियों, यह दौड़ एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए का ये संकल्प है। यह हमें ताकत, सहन शक्ति और अनुशासन सिखाती है। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो एक विचारधारा थे। उन्होंने आजादी के बाद 562 रियासतों को एक जोड़ करके अखंड भारत का निर्माण ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण अनुशासित नागरिकों से ही ये होता है। आज की यह दौड़ युवा शक्ति को यह संदेश देती है कि वे केवल अपने शरीर से नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी राष्ट्र की सेवा में सशक्त बनाएं। यह दौड़ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को ये साकार करती है। साथियों, हमें याद दिलाती है कि हमारी विविधता ही हमारी ताकत है। हम अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं, अलग अलग वेशभूषा पहन सकते हैं, अलग अलग रीति रिवाज मना सकते हैं, लेकिन हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं। यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति एकता की माला में जुड़ा हुआ है। चाहे इस माला के मन के अनेक हैं, लेकिन माला एक है। तन अनेक हैं, लेकिन मन एक है। हम सबसे ही मिलकर भारत का नाम यह विशाल राष्ट्र बना है। मैं एकता की दौड़ आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं कुछ लाइनें कहना चाहूंगा कि हम सब एक हैं, नई पीढ़ी को बताना है। हम सब एक हैं, नई पीढ़ी को बताना है। हर भेदभाव की दीवार को हमने गिराना है। थाम के हाथ हर दिल को आगे बढ़ाना है। हर नागरिक, हर भारतीय के दिल में एकता को जगाना है। मैं साथियों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी सही मायने में राष्ट्रीय एकता के बेजोड़ वो शिल्पीकार थे। साथियों, आजाद भारत को, अखंड भारत का ये श्रेय उन्हीं को जाता है। आजादी के बाद गृह मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने अपना जो कौशल प्रशासकीय क्षमता का परिचय दिया और अखंड भारत का निर्माण उन्होंने किया है। साथियों, दुनिया के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में रियासतों को बिना किसी रक्तपात के एकता के सूत्र में पिरोने का काम ये लौह पुरुष के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। और इसी कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष की उपाधि ये मिली है। सरदार पटेल जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे जुनून से जुड़े नेता, महान राष्ट्रवादी और किसानों की वो आत्मा थे। उन्हीं के व्यक्तित्व में दृढ़ भारत, निर्णय क्षमता, कूटनीति, दूरदर्शिता ये विद्यमान थी। साथ ही उनके जीवन का हर पहलू हमें ये प्रेरणा देता है कि नागरिकों को देश के प्रति कर्तव्य सीख देते हुए सरदार पटेल जी ने, उन्होंने अपने शब्दों में कहा था, सरदार पटेल जी ने कहा था, हर नागरिक की यह मुख्य जिम्मेवारी है कि वह महसूस करे कि उस देश के स्वतंत्र और अपने स्वतंत्र देश की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के राष्ट्र के एकीकरण के शेष कार्य को वर्तमान समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के धारा 370 और 35A को
समाप्त करके उसको पूरा करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने नर्मदा जिले में उस महान राष्ट्र निर्माता का स्मारक बनाया। इस स्मारक का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो रखा गया। यह स्मारक उनके आदर्शों, सिद्धांतों और देश हित में किए गए कार्यों को नई पीढ़ियों को ये लगातार प्रेरणा देता रहेगा। साथियों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की ये सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 240 मीटर है। साथियों, सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है कि सच्ची देशभक्ति का मतलब केवल नारे लगाना नहीं है, बल्कि कठिन परिश्रम करना, अनुशासन में रहना, अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमें सिखाया है। मैं चाहता हूं कि आप सब इस दौड़ में सिर्फ जीत के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए, एकता के लिए, देश के लिए, एकता के लिए, सरदार पटेल के आदर्शों को अपनाने के लिए दौड़ें। दौड़ते समय अपने दिल में राष्ट्रवाद की भावना को महसूस करें। साथियों, मैं एक बार फिर प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही एक बार फिर हरियाणा दिवस की मैं आप सबको अग्रिम रूप से भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। साथियों, धन्यवाद मान्यवर। साथियों, हम सब राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी शपथ लेंगे और मैं चाहूंगा कि अपना दाहिना हाथ सभी आगे करें और आज राष्ट्रीय एकता दिवस की हम शपथ लेंगे। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की जय। भारत माता के वंदे वंदे वंदे। आप सबसे अनुरोध है कि दौड़ करते वक्त मैं सभी से आग्रह करूंगा कि दौड़ करते वक्त राष्ट्रीय झंडे को इज्जत के साथ संभाल कर रखें, उसे नीचे मत होने दें, ना नीचे गिरने दें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। ये सामने जो खड़े हैं आप साइड में आ जाएं। हमारे सम्मानित पत्रकार और छायाकार बंधु, मेरी आपसे भी विनती है, क्योंकि बच्चे जब